नमस्कार। बोल के लब आजाद हैं तेरे, मैं अभिसार शर्मा। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल के लब आजाद हैं तेरे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन दो मायनों से बहुत अहम है। खबर नंबर 1, एस राजामौली की फिल्म RRR को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है अपने गाने नाटू नाटू के लिए, जो हिंदी में नाचो नाचो है। आप जानते हैं कि उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहले ही मिल चुका है। और दूसरी बड़ी खबर, शाहरुख खान करीब 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं और उनकी पठान रिलीज हो चुकी है। मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक पूरा गैंग लगा हुआ है जो कि पठान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है। और ये आम गैंग नहीं है, इन्हें समर्थन मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का। इन चेहरों पर गौर कीजिए। नरोत्तम मिश्र, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, गिरिराज सिंह केंद्र में सांसद हैं, इसके अलावा अनिल विज जो कि हरियाणा में मंत्री हैं, और इसी तरह के कई लोग, मसलन साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल से सांसद हैं। ये लोग छुटभैया नेता नहीं हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, और विधायकों की तो बात ही कुछ और है। कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम चेहरे हैं जो किसी ना किसी तरीके से पठान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। अभी इन सब के मुंह पर ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा यह कहने के लिए कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग को लेकर वो बड़े नेता बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर खड़े होकर, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच पर खड़े होकर यह बात कही, और उसके बाद इनके मुंह पर लगाम लगी। हालांकि इनमें से अभी भी कई लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। याद कीजिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गुवाहाटी के अंदर पठान की फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, तब इन्होंने कहा था कौन? शाहरुख खान। ये बात अलग है कि रात को 2 बजे फिर शाहरुख खान का फोन आया था और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया था कि हमने श्री शाहरुख खान को आश्वासन दिलाया है कि पठान जो है वो पूरे शांतिप्रिय तरीके से दिखाई जाएगी। मगर आज मैं आपके सामने RRR और पठान की चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों? मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि पठान की रिलीज के साथ ही जो हालात पैंडेमिक से पहले थे फिल्म इंडस्ट्री के, जिसके अंतर्गत कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल चल रहे थे, कई सिनेमा हॉल्स चल रहे थे जो पैंडेमिक के बाद बंद हो गए, कोरोना के लॉकडाउन के बाद बंद हो गए, वो दोबारा खुल रहे हैं। अगर पठान हिट हो जाती है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नई जान मिलेगी, क्योंकि मुझे आपको ये बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि एक अरसे से तमाम फिल्में जो हैं पिट रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का साथ दे रहा है, जिनका मकसद सिर्फ समाज के अंदर अविश्वास पैदा किया जाए, हिंदू मुस्लिम के नए विवाद पैदा किए जाएं। मेरे हिसाब से कश्मीर फाइल्स बेशक कश्मीरी पंडितों के समस्याओं की बात कर रही थी, मगर फिल्म डायरेक्टर ने इस फिल्म के जरिए भी कहीं ना कहीं नफरत का संदेश दिया, आंशिक सत्य पेश किया। जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहिए था वो नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पठान फिल्म की। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पठान रिलीज हो रही है, और मैं आपके सामने शाहरुख खान के इस बयान का जिक्र करना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर है। शाहरुख खान कह रहे हैं कि बचपन में सारी फिल्में सिंगल स्क्रीन पर ही देखी हैं, उसका अपना ही मजा है। दुआज, प्रार्थनाज एंड प्रेयर्स करता हूं आप सबको और मुझे कामयाबी मिले। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर री ओपनिंग्स। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक लिस्ट दी गई है और ये लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोहिनूर सिनेमा सूरतगढ़ राजस्थान, जेम सिनेमा जयपुर राजस्थान, गीता टॉकीज हिंडौन राजस्थान, इसके अलावा लाजवंती टॉकीज बिशरामपुर छत्तीसगढ़, प्रभा टॉकीज बीना मध्य प्रदेश, SGL हेरिटेज सिनेमा अल्मोड़ा उत्तराखंड। इसी तरह से कई जो हैं लिस्ट बनी हुई है। ये तमाम जो है ना दोस्तों, ये हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमाज।
पठान की रिलीज होने के साथ ही ये सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गए थे और खुल नहीं पाए थे, इनमें एक बार फिर जान आई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे में सही कौन है? शाहरुख खान जिनकी एक फिल्म आ रही है, जिनसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही है बॉलीवुड के लिए, या वो लोग जो बात बात पर बॉयकॉट की नारे देते हैं? और ऐसा नहीं है कि उनके मन में फिल्मों के अंदर जो अश्लीलता है या फिल्मों के अंदर जो कमियां हैं उसको लेकर चिंता है, नहीं। ये नफरती चिंटू हैं जो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शाहरुख खान सुपरस्टार कैसे हो सकता है, आमिर खान सुपरस्टार कैसे हो सकता है, सलमान खान सुपरस्टार कैसे हो सकता है। इन्हें इस बात को लेकर चिंता है कि फिल्म अमर अकबर एंथनी धर्मनिरपेक्षता का संदेश कैसे दे सकती है। इन्हें इस बात को लेकर चिंता है कि हमारी फिल्में समाज के अंदर जो कई लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, जिसे फिल्मों ने अपने अंदाज में, मनोरंजक अंदाज में चुनौती दी है, उसे चुनौती कैसे दी जा सकती है। ये सिर्फ नफरत के एजेंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये लोग लगातार शाहरुख, आमिर, इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसे मौके पर जब पठान रिलीज हो रही है तो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग जो हैं वो शाहरुख को अपना समर्थन दे रहे हैं। वो लोग भी जो शाहरुख के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, यानी कि एडवर्सरीज माने जाते हैं। अजय देवगन ने उन्हें किस तरह से बधाई दी, खासकर जिस तरह की एडवांस बुकिंग पठान को मिली है, मैं चाहूंगा आप भी सुने। फिंगर्स क्रॉस, मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हाल ही में उनकी फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हुई थी जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। शाहरुख ने अजय देवगन का कैसे धन्यवाद दिया है आपकी स्क्रीन पर। अजय हैज बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट एंड लव टू मी एंड माय फैमिली फॉर इयर्स। ही इज अ वंडरफुल एक्टर एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, स्ट्रांग एंड साइलेंट। इसके जवाब में अजय देवगन ने क्या कहा? डियर शाहरुख खान, थैंक यू फॉर योर लव एंड प्रेजेंस। आई वैल्यू द बॉन्ड वी शेयर एज मच एज यू डू। पठान कलेक्शंस look poised to go through the roof. I am happy that as an industry, things are looking up for us. अजय देवगन को इस बात को लेकर खुशी है दोस्तों कि पठान को जिस तरह की बुकिंग मिल रही है, जिस तरह की एडवांस बुकिंग मिल रही है, उससे फिल्म इंडस्ट्री की सेहत बेहतर हो रही है। और जब फिल्म इंडस्ट्री की सेहत बेहतर हो रही है तो इससे फायदा सिर्फ शाहरुख या अजय देवगन को नहीं है, क्योंकि फिल्म के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे लोग काम करते हैं दोस्तों। स्पॉट बॉय, मेकअप बॉय, प्यून्स, वो लोग जो इक्विपमेंट उठाकर चलते हैं। जब एक फिल्म बंद हो जाती है, जब एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है, जब एक प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाता है तो इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। बॉयकॉट गैंग या नफरती गैंग या फिर नरोत्तम मिश्र जैसे नेता, गिरिराज सिंह जैसे नेता जब फिल्मों को बॉयकॉट करने को लेकर मुहिम चलाते हैं या बॉयकॉट गैंग्स का समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की रोजी रोटी पर वो लोग पांव मारते हैं, हाथ मारते हैं, लात मारते हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। क्योंकि देखिए, ये सोचते हैं कि हम शाहरुख पर निशाना साध रहे हैं, जबकि शाहरुख उस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा ना सही, बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि फिल्में उन्हीं की वजह से चलती हैं। मगर कहने का अर्थ यह है कि शाहरुख के अलावा और भी कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है कि अक्षय कुमार ने भी बॉयकॉट गैंग के खिलाफ जो है वो रुख अपनाया है। उन्होंने हालांकि जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोग जो हैं बेवजह बॉयकॉट की मांग करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने यह ऐलान भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किया था। क्या कहा अक्षय कुमार ने, आप भी सुनिए। So positivity is always welcome, ma'am. And if our Prime Minister is saying something like this, I think he's India's biggest influencer. If he's saying something and if things change, it'll be great for the industry. And why not? It should change. Things should change. Because we go through so much. हम फिल्में बनाते हैं, फिल्में को सेंसर बोर्ड में ले जाते हैं, वहां से पास करवा के सब कुछ ले जाके फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, फिर गड़बड़ हो जाती है सब कुछ। लेकिन अभी आई थिंक बिकॉज ही सेड इट, आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट फॉर अस। पठान कई मामलों में दोस्तों रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। अगर आप तरण आदर्श, जो कि
फिल्म समीक्षक हैं, उनके इस बयान पर गौर करें। उनका यह कहना है कि पठान जो है वो 100 देशों में रिलीज हो रही है, 100 देशों में, और आज तक भारत की कोई भी फिल्म 100 देशों में रिलीज नहीं हुई है। तो कई चीजें हो रही हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पठान एक बहुत व्यापक पैमाने पर रिलीज हो रही है। दूसरी बात, सिंगल स्क्रीन्स का रिवाइवल हो रहा है, और यह ना भूलें इन सिंगल स्क्रीन्स में जो समाज के निचले तबके के लोग होते हैं वो देखने जाते हैं, क्योंकि वो लोग मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में नहीं देख पाते हैं। मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में जो होती हैं उनकी जो टिकटें होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। लिहाजा ये जो गरीब लोग होते हैं ये अक्सर सिंगल स्क्रीन्स पर फिल्में देखते हैं। तो दो चीज़ें हो रही हैं। इंटरनेशनली बॉलीवुड का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, बॉलीवुड का पैमाना बढ़ रहा है, और डोमेस्टिकली यानी घरेलू स्तर पर भी जो सिंगल स्क्रीन्स हैं दोस्तों वो रिवाइव हो रहे हैं, वो एक बार फिर सामने उभर कर आ रहे हैं, जो अपने आप में कितनी अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी मिले तो इसमें तकलीफ क्या है दोस्तों? अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंटरनेशनली अपना मुकाम बनाए तो इसमें तकलीफ क्या है? अगर पठान 100 देशों में रिलीज हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर RRR गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जीतने के बाद अब ऑस्कर में भी दौड़ में है तो कितनी अच्छी बात है। और दोस्तों सवाल जो है वो सिर्फ RRR का नहीं है। ऑस्कर में दो और भारतीय फिल्में नॉमिनेट हो रही हैं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। इसके अलावा ऑल दैट ब्रीथ्स ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में नॉमिनेट हुई है, और द एलिफेंट विस्परर्स ये बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज में नॉमिनेट हुई है। आप और हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि 14 मार्च जब ऑस्कर अवार्ड्स घोषित किए जाएंगे तो भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अवार्ड्स मिलेंगे। और उसी तरह से मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पठान सुपर हिट हो, ताकि ये फिल्म इंडस्ट्री जो ढलान पर थी उसमें दोबारा जान आए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बॉलीवुड में कई कमियां हैं। बॉलीवुड अक्सर चीजों को हल्के अंदाज में भी पेश करता है। बॉलीवुड में अश्लीलता भी है, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आए तो मत देखिए, सीधी सी बात है दोस्तों। मगर जब आप हिंसा का सहारा लेते हैं, जब आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो अपने आप में चिंताजनक बात है। इस बात से हमें बचना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पठान नहीं देखनी है आप मत देखिए, मगर सिनेमा हॉल्स में घुसकर तोड़फोड़ करना, आपने देखा गुजरात में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, असम में ऐसा हुआ, और इत्तेफाकन ये तीनों भाजपा शासित राज्य हैं। बजरंग दल या अतिवादी संगठन जो है इन राज्यों में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको फिल्म नहीं पसंद तो आप मत देखिए, मगर हिंसा का सहारा क्यों? और सबसे दुख की बात यह कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री हैं वो इस नफरत में क्यों शरीक हो रहे हैं? यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड या ये कहा जाए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी साख है, हमारी आन बान शान है। जब हम इसे ही बर्बाद कर देंगे अपने राजनीतिक कारणों से तो नुकसान तो देश का ही होगा ना। ये ना भूलें कि आज भी भारत की पहचान इंटरनेशनली, जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको देखकर उंगली उठाकर कहते हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर दुनिया हमें महात्मा गांधी की वजह से जानती है तो हमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की वजह से भी जानती है। हालांकि देखिए गांधी जी और अमिताभ बच्चन में कोई तुलना नहीं है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। तो कहने का अर्थ यह है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान, आमिर ये तमाम भारत के ब्रांड्स हैं जिन्होंने देश का नाम जो है रोशन किया है। लिहाजा मेरी आप सबसे उम्मीद है कि इस नफरत से दूर रहिए, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि पठान अच्छे से चले, जिससे लोगों की रोजी रोटी बढ़ेगी, लोगों को और मौके मिलेंगे, और इसी तरह से RRR या बाकी जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो ऑस्कर में विजय हासिल करें ताकि देश का नाम रोशन हो। बोल खिलाफ आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।